एनडीटीवी की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं जुल्फिकार अली और आज हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट और ये छत्तीसगढ़ की काफ़ी हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है, क्योंकि दरअसल यहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल आते हैं। वो 7 बार से यहां पे जीतते आए हैं और इस बार 8वीं बार मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए श्याम सुंदर दास को मैदान में उतारा है। किस तरीके के समीकरण हैं, इन समीकरणों को जानेंगे। लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, माहौल किस तरीके का है और कौन कौन से मुद्दे हैं जो रायपुर दक्षिण विधानसभा को प्रभावित करते हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरीके का रुझान है। दक्षिण विधानसभा को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। पहले तो आपका परिचय, क्या नाम है? भूपेन डागा। तो आप दक्षिण विधानसभा के रहने वाले हैं? जी, हम दक्षिण काम करते हैं। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, आप तो यहाँ पे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल मैदान में हैं, कांग्रेस की तरफ से श्याम सुंदर दास हैं, महंत जी हैं। तो क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है, क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? अभी तो लोगों में उतना इफेक्ट नहीं है, पर जैसे जैसे चुनावी समय पास आते जाएगा उस समय चुनाव के बुखार जो है जब तेज होंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक तो लोगों को यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई एक डमी कैंडिडेट आएगा, पर राम सुंदर दास जी भी एक कैंडिडेट बहुत अच्छे मिले हैं इस बार। और बृजमोहन अग्रवाल जी तो शुरू से आज तक जीतते आए हैं, जो कभी हारे नहीं है चुनाव। अच्छा, उनके कामों को कैसे देखते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी? बृजमोहन अग्रवाल जी का कार्यकर्ताओं के प्रति और लोगों के प्रति बहुत अच्छा काम है और काम उन्होंने बहुत से काम कराए हैं अपने 7 बार की विधानसभा के विधायकी में रहते हुए 35 सालों में। महेंद्र श्याम सुंदर दास जो हैं, उनको लेकर जनता में क्या है? जनता के बीच अभी तक राम सुंदर दास जी एक मठ के मठाधीश के रूप में रहे हैं, क्योंकि वो आज तक यहाँ से तो चुनाव लड़े नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक के जब भी चुनाव लड़ा दूसरी सीटों से लड़ा है। तो इसलिए अभी ये चीज़ कह पाना मुश्किल है कि वो अभी कैसे रहेंगे कैंडिडेट। कंपटीशन होगा। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के गमछा ही पहने हैं। क्या माहौल लग रहा है दक्षिण में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम किंशिक बोक है। दक्षिण के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है 15 सालों में इस दक्षिण में काम हुआ है? हाँ, हुआ है। और इस बार एक बार भी हुआ है, एक बार भी होगा। अच्छा, बृजमोहन अग्रवाल मैदान में है, राम सुंदर दास मैदान में है, तो इनके बीच में किसको आप मजबूत पाते हैं? हम बृजमोहन अग्रवाल जी को। बृजमोहन अग्रवाल जी मजबूत है, मतलब यहाँ की जनता बृजमोहन अग्रवाल जी को पसंद करेगी। या अच्छा, बृजमोहन अग्रवाल जी के बीते कुछ काम याद हैं आपको? क्या क्या काम कराए? हर काम कराए, भवन बनाए, रोड बनवाए, कई सारे काम कराए हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? साजू। अच्छा, आप यहीं रायपुर दक्षिण के रहते हैं? नहीं, रायपुर पश्चिम का। पश्चिम के हैं। अच्छा, रायपुर के अगर ओवरऑल माहौल की बात करें तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो जनता क्या सोच रही है, क्या चाह रही है? मेरा भी जनता के बीच में अपने वार्ड से अपने विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, अन्य जगह भी संपर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो बहुत ही अच्छा कैंडिडेट जो 3 विधानसभा सीटों में बहुत अच्छा कैंडिडेट जो है दिया गया है। अच्छा, दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी जो है विगत 25 साल से तो स्थापित एक विधायक, मतलब एकदम परमानेंट स्थापना हो गया था उनका, लेकिन इस बार उनको जो है कड़ी संघर्ष मिलेगा और मेरे को लगता है कि जो है महंत जी जो है भारी पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या वजह है उनको? उनका विशेष जो बेल्ट था वो बेल्ट उनके हाथ से निकलने वाला है कुछ क्षेत्र जो। अच्छा, राम सुंदर दास जी क्यों मजबूत रहेंगे? राम सुंदर दास जी देखिए, एक जातिगत समीकरण व्यक्तिगत अकेला नहीं है, मेरे ख्याल से एक समाज के बीच में जो है कार्य किए और अच्छे एक छवि है उनके ऊपर, कोई जो है आरोप नहीं, धब्बा नहीं, और बहुत साफ छवि वाले एक महंत जी जो है साफ छवि वाले नेता है के रूप में। तो आपको लगता है कि कांटे का मुकाबला होगा? मुकाबला है और मुझे लगता है इस बार जो है कुछ इतिहास बदलने वाला, पलटने वाला है। ये इतिहास पलटने की बात करते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? कहाँ से जा रहे हैं? साइकिल से जा रहे हैं? बढ़िया फिट होके। अखिल अग्रवाल। तो अखिल जी, क्या लग रहा है कि दक्षिण को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? दक्षिण विधानसभा को लेकर अब प्रत्याशी तो घोषित हो गए। कांग्रेस का भी राम सुंदर दास हैं, बृजमोहन अग्रवाल पहले से ही, और आप भी अग्रवाल हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बनता है वो मायने रखता है। पश्चिम दक्षिण सब तो सही है। तो मुख्यमंत्री का ही मान लीजिए कौन चाहते हैं कि कौन बने?
जो जनता का भला करेगा। जैसे अभी भूपेश सरकार जी आए थे, कर्मचारियों को उन्होंने भला नहीं किया, बोले थे कि जितने भी अनियमित है नियमित किया जाएगा, लेकिन वो तो वादे से मुकर गए ना। अच्छा, इन्होंने वादा खिलाफी की है तो इसकी नाराजगी है। बिल्कुल है। अच्छा, कुछ आपको फायदे हुए इस सरकार में? हमें तो बिल्कुल नहीं हुए। क्या काम क्या करते हैं? मैं हाउसिंग में डेली बेसिस में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। अच्छा, डेली बेसिस में। क्या नाम है भैया? आइए ना, आइए। क्या नाम है? एक मिनट भाषा से मिलता हूँ। उनसे बात। आइए, भाषा से मिल लिया तो बताइए क्या नाम है आपका? मेरा प्रकाश से नाम है। अच्छा प्रकाश जी, क्या सोचते हैं आप लोग यहाँ पे दक्षिण को लेकर, क्योंकि अब तो प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? मुद्दा कुछ नहीं भाई, आज मैं बता रहा हूँ, मैं दक्षिण में रहता हूँ। जैसे मैं आरडीए कॉलोनी, जनता कॉलोनी में रहता हूँ। कम से कम 200, 300, 400 घर में सेप्टिक नहीं है, नली नहीं बना हुआ है। और क्या बोलूँ, जिम्मेदार किसको मान? किसके लिए जिम्मेदार? जो भी आता है बस पल्ला झाड़ लेते हैं, बोले आरडीए काम है, इसका काम है, हो गया बस। इसको ज्ञापन दे दिए, उसको ज्ञापन दे दिए, कौन करता है? नहीं तो आपकी विधानसभा तो सबसे कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के भी। वो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, लेकिन मैं किसको दोष दे सकता हूँ? बोले उनका काम, बोले पार्षद का काम है, इसका काम है, और किसको बोल सकता हूँ मैं? अब वो राम सुंदर दास मैदान में है, उनकी भी एक छवि है, उनका भी समाज में सम्मान है और मठ से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कितना ब्रिजमोहन अग्रवाल को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि वो तो इस क्षेत्र के। ये मठ का काम है, मठ वाले वो उनका काम है, मठ का ध्यान दें। अगर राजनीति करना है तो राजनीति में आए, और क्या बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल, तो मतलब टक्कर होगी कि एक तरफा जाएगा, ऐसा कुछ क्या लग रहा है? ऐसा मेरे कुछ नहीं लग रहा है, मैं इतना नहीं बोल सकता भैया, मैं इतना मीडिया वाले सब ये मत बोलो। ये बोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं। इसके अलावा भी हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विंकल आहूजा है। क्या काम करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। अभी तो चारों तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है, बिल्कुल। क्या चर्चाएं हो रही हैं अभी? कांग्रेस है, काका जिंदा है। अच्छा, काका, हाँ काका जिंदा है। काका एक बार रिपीट करेंगे। क्या ऐसे क्या मुद्दे हैं कि जिसकी वजह से? बहुत सारे मुद्दे, छत्तीसगढ़ को बढ़ावा दिया उन्होंने, छत्तीसगढ़िया वाद जो उनको बहुत बढ़िया था। जैसे आप किसानों को उन्होंने बोनस दिया, जो बोला था उन्होंने किया। और थोड़ा सा किसी भी सरकार को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अभी 5 साल दिए, मैं चाहता हूँ कि एक बार और मौका दिया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो अस्मिता है, पहचान है, उसे एक नई पहचान दिलाई? बिल्कुल बिल्कुल, नई पहचान ये काका ने दिलाई है, और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छा। अच्छा, भूपेश बघेल कहते हैं कि पहले पहचानते थे छत्तीसगढ़ को नक्सलिज्म के नाम पे, आज जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पे। इस पे कितना? ऐसा नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ को लोग शुरू जानते, मेरे मतलब ननिहाल है जबलपुर, वहाँ से भी, मतलब आज से जब अपन जाते थे उस समय जानते छत्तीसगढ़ को, ऐसा नहीं है। बट ये है कि उन्होंने अभी जो छत्तीसगढ़ वाद किया, जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक, गिल्ली डंडा, भौरा, बाटी, तो ये थोड़ा सा फैक्टर है ऐसा। अच्छा, ये रायपुर दक्षिण में है हम इस वक्त, तो यहाँ पे कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, आप राम सुंदर दास जी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है कि इनके बीच में कैसी टक्कर रहेगी? 60-40 है, ब्रिजमोहन अग्रवाल है। अच्छा, 60-40 लग रहा है। 60-40 ब्रिजमोहन अग्रवाल ही है, लेकिन फाइनल। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि सोनकर। अच्छा, तो ये सदर बाजार में कुछ खरीदी करने आए थे? हाँ जी। अच्छा मैम, ये बताइए कि अभी महिलाओं के बीच में चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी चारों तरफ चर्चा है, ये भी बोलते हैं कि 33% आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को टिकट भी दी गई है, तो महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व मिलता नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, वैसे तो ठीक ठाक चल रहा है, बट ऐसा भूपेश सरकार के ये से देखा जाए तो चुनावी माहौल में जो टिकट मिला है महिलाओं को, तो बीजेपी के ये से जो टिकट गया है उनको, और अगर महिलाओं को ये टिकट मिला है तो मुझे लगता है कि आरक्षण तो 33% है, जो कि पूरा मिलना चाहिए, ये है। और फिर तो महिलाओं के लिए जो सरकार की योजनाएं शुरू हुई थी, उसको लेकर क्या महिला वाकई मौजूदा सरकार को पसंद कर रही है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, सरकार ने तो काम किया है। मैं भूपेश सरकार के आने वाले पंचवर्षीय सरकार के लिए सहमत हूँ कि उनकी पंचवर्षीय सरकार यहाँ बैठे और आनी चाहिए सरकार। अच्छा, 15 साल रमन सरकार थी, तो उस समय कुछ पता है क्या? कहते हैं कि शहर का बहुत विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर तो हुआ है, बट जैसा हमने उम्मीद किया था उस हिसाब से तो नहीं हुआ है। और जैसा हमारे सरकार ने छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ के कल्चर को जो उभारा है,
उसके लिए मैं भूपेश सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं आने वाले पंचवर्षीय सरकार जो बैठे वो भूपेश सरकार की ही बैठे। और रमन सरकार ने काफ़ी चेहरा अपनों का लाया है उन्होंने। अच्छा, मतलब उनकी पूरी टीम को मैदान में उतारा है। हाँ, उन्होंने अपने टीम को उतारा है, सामने वाले को किसी को भी उन्होंने मौका नहीं दिया है। अच्छा, अभी दक्षिण की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल काफ़ी लंबे समय से हैं और राम सुंदर दास को मैदान में उतारा है और ये कह रहे हैं कि महिलाएं जो है राम सुंदर दास की भक्त हैं, उनको बहुत पूजनीय मानती हैं। तो क्या महिलाएं शिफ्ट होंगी उधर? महिलाएं उनको पूजनीय मानती है वो तो सही है, ठीक है, लेकिन आने वाले जो दक्षिण विधानसभा में है तो मैं चाहूँगी कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ही आएंगे और आना भी उन्हीं को ही चाहिए, क्योंकि अभी तक विकास तो उन्होंने ही किया है। ये राय छत्तीसगढ़ में ही हो सकती है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल के कामों को लेकर भी सराहना की जा रही है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है माहौल। क्या नाम है आपका? मेरा बुधराम जंघेल। सिक्योरिटी का काम करते हैं जी। तो सुरक्षा दे पा रहे हैं? जी सर। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर लोगों में क्या चर्चा है? रायपुर को दक्षिण की अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल को जानते हैं? जी जानता हूँ सर। जानते हैं। कैसा काम है उनका? बृजमोहन अग्रवाल का उनका काम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको जानते हो? जानता हूँ उनको। अच्छा, कांग्रेस से भी एक प्रत्याशी मैदान में आ गए, राम सुंदर दास। तो अगर इन दोनों की बात करें तो कौन भारी पड़ेगा? उसमें भारी पड़ेगा बृजमोहन अग्रवाल पड़ेगा। बृजमोहन अग्रवाल भारी जी, क्योंकि उनका नाम ज़्यादा है। उनका नाम ज़्यादा है। जी बिल्कुल, उनका नाम ज़्यादा है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं क्या है माहौल। अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? मेरा फैयाज। कितने साल से चला रहे हो इसको? मेरे 15 साल हो गए। अच्छा, कुछ कमा लेते हैं? कितना कमाते हैं? हो जाता है? हाँ, घर खर्चा चल जाता है। अच्छा, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की चर्चा होती है, आपकी गाड़ी में लोग बैठते होंगे ऑटो में, तो क्या चर्चा करते हैं? कौन जीत रहा है, कौन भारी है, कांग्रेस है, भाजपा है? अब दोनों साइड पार्टी की बात होते रहती, कोई ना कोई बैठे रहता है। कोई बोलता है कांग्रेस, कोई बोलता है बीजेपी। अच्छा, तो आप भी रायपुर दक्षिण के रहने वाले हैं, आपका विधायक बृजमोहन अग्रवाल है, उनको क्या कामों को कैसे देखते? वो तो कई साल से है और अच्छे विधायक है वो। अच्छा, हाँ। कांग्रेस से टिकट मिली है, पता है किसको मिली है? नहीं। राम सुंदर दास का नाम कांग्रेस ने आगे किया है, तो इन दोनों के बीच में कैसा मुकाबला रहेगा? अच्छा मुकाबला रहेगा। जीत कौन सकता है? अभी तो बृजमोहन। निश्चित तौर से बृजमोहन अग्रवाल का अपना कद है और भी लोगों से जानेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय लूनिया। अच्छा लूनिया जी, क्या काम करते हैं कि कहीं सर्विस करते थे? बिजनेसमैन में सर। बिजनेस अभी कर रहे हैं काम? हाँ जी, ये रिटायरमेंट है कहने का मतलब। तो कौन संभाल रहा है बिजनेस? बच्चे लोग हैं वो संभाल रहे हैं। अच्छा, तो पहले के व्यापार में और अब के व्यापार में क्या फ़र्क लगा? पहले व्यापार था तो अच्छे से होता था, आजकल क्या कंपटीशन मार्केट में सबसे ज़्यादा हो गया है। पहले के आराम से चल जाता था, आजकल का कंपटीशन मार्केट, ग्राहक के लोगों का कंपटीशन, दुकानदारों में एक दूसरे से कंपटीशन चलता है। क्या नाम है सर आपका? भगवाना रेलवानी। अच्छा रेलवानी जी, बताइए कब से ये आप इस कारोबार को कर रहे हैं, मेडिकल से जुड़ा हुआ? मैं पिछले 40 साल से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो क्या फ़र्क दिखते हैं पहले से और अब में? अगर मेरे दवा व्यवसाय से संबंधित में फ़र्क समझना चाहेंगे तो इसमें मेरी बस एक ही शासन प्रशासन से सबसे नाराज़गी रहती है, वो है डायरेक्ट ऑनलाइन दवा सप्लाई करना। अच्छा, ये बहुत बड़ा इशू है मेरे व्यापार से। क्यों ऑनलाइन से? क्यों ऑनलाइन? देखिए सर, ऑनलाइन का एक बिजनेस करने का जो मैं विरोध करता हूँ, जो दवा समाज के अंदर में, उसमें जो भी चीज़ें जो नारकोटिक्स है, एनआरएक्स ड्रग्स हैं, वो सब वो आते हैं बाहर से, ऑनलाइन से कस्टमर के पास प्रिस्क्रिप्शन का व्हाट्सएप करके भेज के मंगवा लेते हैं और जब यहाँ पे वो पकड़ाते हैं तो जांचें हमारी दुकानें में होती है, परेशानी हमको बनानी पड़ती है। अच्छा, इस चीज़ को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इंक्लूड करती है कि ऑनलाइन नहीं हो तो उसका समर्थन करेंगे? हाँ, बिल्कुल समर्थन करेंगे। बिल्कुल ऑनलाइन नहीं होना चाहिए दवा व्यवसाय में, कम से कम दवा व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी दुकान जो है रायपुर दक्षिण के क्षेत्र में है जी, और यहाँ से मौजूदा विधायक बृजमोहन अग्रवाल हैं। अब चुनावी माहौल है तो चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी होंगी, तो लोग दुकान में आते हैं तो क्या चर्चाएं सुनने को मिलती हैं? अभी जैसे चुनाव माहौल पे इस वाले अवसर के चुनाव में अगर कोई बात सुन रहे हैं
तो बिजमोहन को ही लगातार लोग पसंद कर रहे हैं। उसका एक रीज़न था कि वो पुराने प्रत्याशी भी हैं और लोगों से निजी संपर्क उनका बड़ा मजबूत बना हुआ रहता है। और सरकार को लेकर? सरकार को लेकर मैं नाराज़ नहीं हूँ निजी में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है सर। अच्छा, क्या कारोबार है आपका? मेरा एज ए बिजनेस मैन हूँ मैं। अच्छा, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल बनता नज़र आ रहा है यहाँ पे? आपके पास लोग आते होंगे, क्या बातें करते हैं भाजपा को लेकर, कांग्रेस को लेकर? देखिए, राजनीति तो वाकई गर्म हो चुकी है और लोग जो आ रहे हैं तो भूपेश बघेल जी की जो उपलब्धि है उसको देखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ जो है एक अलग माहौल दिख रहा है और वाकई अब चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो चुकी है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि हर चौक चौराहों में, चाय ठेलों में, पान ठेलों में, हर बिजनेस की जगह में चुनाव की ही चर्चा चल रही है। क्या नाम है आपका? सलाम रिजवे। अच्छा, सलाम जी, ये बताइए कि अभी कांग्रेस चर्चाएं इस तरीके की राजनीति में है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुस्लिमों को फेवर करती है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तो ऐसा क्या आपको लगता है? महंत तो मुस्लिम नहीं है और कांग्रेस जब मुस्लिमों का सपोर्ट करती है तो यहाँ तो महंत जी को दक्षिण से टिकट दी गई है जो निष्पक्ष छवि के हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ जाएगा कि एक महंत को वोट देने से मुस्लिम समाज उनका जितना सपोर्ट कर रहा है, यानी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा कांग्रेस मुस्लिमों का सपोर्ट करती है बोलने से एक महंत का सपोर्ट मुस्लिम जब करेगा तो कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी। मतलब एक गंगा जमुनी तहजीब का यहाँ पे ये बिल्कुल गंगा जमुना तहजीब का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस बार जो दक्षिण का रिजल्ट ये बता देगा कि महंत जो है दक्षिण इस बार महंत जी को जिता के भेजेगा और मुस्लिम समुदाय की तरफ से मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि इस बार मुस्लिम समुदाय एक महंत को वोट देगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम खान। अच्छा फ़हीम जी, ये बताइए कि कांग्रेस अक्सर छत्तीसगढ़ में 2 टिकटें देती आई है, इस बार मोहम्मद अकबर सिर्फ 1 है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मुस्लिमों को कम टिकट मिल रही हो कांग्रेस की तरफ से? नहीं, ये तो हाईकमान का काम है, जैसे दिए जो ठीके दिए उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। मतलब संतुष्ट है समाज? जी हाँ, समाज संतुष्ट। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। ताहिर भाई, ये बताइए कि मुस्लिम लोग खासकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम अब भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़ गए हैं, अब कांग्रेस में भी हैं, तो इस बार का क्या रुझान लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम है ना, वो वहाँ पर सिर्फ दरी बिछाने तक सीमित है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। कभी आज तक उन्होंने अपनी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी से एक पार्षद की टिकट भी नहीं मांग पाए, तो विधानसभा की बहुत दूर की बात है। वहाँ पर उनकी कोई हैसियत नहीं है, केवल वहाँ पर वो अपनी व्यापार चमकाने जाते हैं, बाकी कोई समाज में भी उनकी हैसियत नहीं है। अच्छा, रायपुर दक्षिण की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं, अब 8वीं बार मैदान में हैं। राम सुंदर दास को लाया गया है, पिछली बार कन्हैया अग्रवाल थे, वो बगावती तेवर अपना रहे हैं, तो इस दक्षिण का समीकरण कैसा बन रहा है? देखिए, महंत राम सुंदर दास जी की उपस्थिति थे, चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत निराश है। महंत राम सुंदर दास जी की उपस्थिति से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का रिचार्ज हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और आपको देखने में मिलेगा। अभी करीब महीना भर का समय है, जैसे जैसे चुनाव अपने रंग में चढ़ेगा वैसे वैसे आपको दक्षिण की खूबसूरती देखने में मिलेगी आपको। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद अनवर खान। और अनवर जी, ये बताइए कि रायपुर के जो मेयर हैं एजाज ढेबर, वो रायपुर उत्तर से मांग कर रहे हैं, तो जो लोगों के बीच में चर्चा है, तो क्या ऐसे समीकरण बन सकते हैं? जी, ये तो हाई कमान का ही है ये, अब इसमें तो वही डिसीजन देने उसमें है और बाकी तो यहाँ पर तो हो ही गया है अपना। अब इसके लिए तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब जो भी डिसीजन है वो हाई कमान के इसमें आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार धितलहरे है। कहाँ के रहने वाले हो? तेली बांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं, क्या काम करते हैं वैसे आप? मजदूरी करता हूँ भाई साहब। तो मजदूरी करते हैं तो सरकार के मजदूरी कार्ड बना है? नहीं बने साहब। नहीं बना है? हाँ। तो कोई योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं मिला? कुछ नहीं मिले। तो वोट किसको करोगे? अब जहाँ आप दोगे वहाँ करेंगे अपन। हाँ। अच्छा मनोज जी, चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या लोग चर्चा कर रहे हैं, आपसे मुलाकात होती होगी? अब मैं क्या बताऊँ श्रीमान जी, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं पुलिस में हूँ। अच्छा।
अब जहाँ तक देखो, अब मेरा कहना तो ये है कि क्रिकेट मैच और चुनाव का कुछ नहीं कहा जा सकता, आखिरी में क्या उलटफेर हो जाए। अब देखो किसका पार्टी बनता है, जो मेहनत मुद्दे क्या हैं? ऐसे कोई मुद्दे नजर आते हो आपको? कर्मचारियों के कुछ मुद्दे नजर आते हो? कर्मचारी खुश है, नाराज है? अब कर्मचारी ऐसा है सर कि भाई जो उनको सुविधा चाहिए, जैसे अब हाउस रेंट, अभी शासन ने एक अच्छा किया कि हाउस रेंट बढ़ा दिया हमारा। दूसरी चीज़, पेमेंट में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी हो गया है। तीसरा, मोबाइल का भी सुविधा दे दिया है शासन ने, शासकीय मोबाइल दे दिया है हमको, उसका हमको बिल पटाने की ज़रूरत नहीं है, नेट वेट भी उसमें फ्री है। क्या है कि एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि कर्मचारी ज़्यादा हैं और मकान कम है, तो हमारा ये अनुरोध है शासन से कि भाई और मतलब कि शासकीय मकान बनाए, ताकि किसी भी अपने विभाग वाले व्यक्ति को किराए से ना लेना पड़े। जी, बहुत सारी लोगों को उम्मीदें हैं। और रायपुर दक्षिण के हम बात कर रहे थे, तो रायपुर के दक्षिण के जो समीकरण बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से बृजमोहन अग्रवाल हैं और कांग्रेस से रामसुंदर दास हैं, तो इन दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला होगा। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। सरकार के कई सारे काम हैं, उनको लेकर भी लोग क्या राय रख रहे हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में किस तरीके का माहौल बनता है, और कर्मचारी भी सरकार से कई सारी उम्मीदें रख रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।